नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और मैं हूं आपके साथ श्रुति ठाकुर। देश के चौथे सबसे बड़े सूबे में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 3 देशों से लगे इस प्रदेश का नाम पश्चिम बंगाल है। जी हां, ये पूर्वी भारत का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। इस बार के चुनाव में भी मुकाबला बीजेपी का 10 साल से सत्ता में काबिज टीएमसी से ही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से देश में चौथे नंबर पर है। तकरीबन 10 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में इस वक्त सियासत 7वें आसमान पर है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। नेता एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। 23 जिलों वाले इस प्रदेश में केंद्र और राज्य आमने सामने हैं। एक तरफ टीएमसी है जो पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो पश्चिम बंगाल में जीतकर इतिहास रचना चाहती है। वहीं 294 सीटों वाली विधानसभा में 34 साल तक बंगाल में शासन करने वाला लेफ्ट मुख्य चुनावी मुकाबले में नजर नहीं आ रहा है। बात अगर आबादी की करें तो पश्चिम बंगाल में 70% से ज़्यादा हिंदू आबादी है। राज्य की कुल जनसंख्या में 27% आबादी मुस्लिम है। यहाँ करीब 100 विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। 46 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या 50% से ज़्यादा है। वहीं बात सीटों की करें तो 2016 के विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से टीएमसी ने 211 सीटें, लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन को 70, जबकि बीजेपी ने महज 3 सीटें जीती थी। वही 10 सीटें अन्य के खाते में गई थी। लेकिन विधानसभा चुनावों के 3 साल बाद जब आम चुनाव हुए तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। बीजेपी ने 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। वहीं बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी 22 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस को भी 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। साल तक बंगाल पर राज करने वाली सीपीएम का लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि वो बंगाल में ममता दीदी के 10 सालों के किले को गिरा सकती है। वहीं टीएमसी भी अब बीजेपी को ही सबसे मजबूत पार्टी मान रही है। हालांकि चुनावों से पहले टीएमसी के कई नेता, विधायक, मंत्री पाला बदल कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में चुनौती ममता बनर्जी के सामने ये भी है कि वो उन लोगों से कैसे मुकाबला करेंगी जिनके सहारे वो सत्ता में हैं। राज्य की 60% से ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है और जिसकी आमदनी का मुख्य जरिया खेती ही है। राज्य में शहरीकरण की रफ्तार काफ़ी धीमी है। ऐसे में बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, क्योंकि पहले लेफ्ट और अब टीएमसी सरकार, लेकिन बंगाल में जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। आज भी यहाँ की एक बड़ी आबादी पिछड़ी है। लोगों तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। राज्य और केंद्र की तनातनी का खामियाजा यहाँ के लोग उठा रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की जनता इस बार किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश खबर।